वो रहस्यमय खंजर जिसे किसी अज्ञात स्थान पर छुपा दिया गया है। यदि उस खंजर का वार वीरेंद्र सिंह के हृदय पर कर दिया जाए तो जीवन की मृत्यु निश्चित है। अंजलि, भाग्य से उसे एक और मां मिल गई है जो उसका उतना ही ख्याल रखती है जितना तुम रखती थी। ले बेटा, खा ले। ला 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 तूने मुझे माँ कहा मुन्ना? बेटा फिर से बोल। मुन्ना, बाबा, ये क्या हो रहा है बाबा? मुन्ना किससे भाग कर पुकार रहा है? ऐसा लग रहा है किसी के साथ खेल रहा है। देखिए तो। हाँ बेटी, तू चिंता मत कर। ये अपनी उस माँ को खोज रहा है जो इससे बिछुड़ चुकी है। तू उसे केवल गोदी लेके कुटिया के अंदर ले जा, बस। जी बाबा। कोई नहीं है बेटा, चल चल। राम, तुमने देखा? वो हमारे बच्चे को ले गई। उसे ले जाने दो, क्योंकि अब वो विधवा ही उसकी माँ है। तुम्हें याद है मंजरी, मैंने कहा था कि अपने केशव को एक और माँ मिल गई है। किंतु राम, उसकी माँ तो मैं हूं ना। ये कहो मंजरी कि तुम उसकी माँ थी। हाँ, मत भूलो कि हम दोनों अपना शरीर त्याग चुके हैं और बिना शरीर के हम अपने केशव को नहीं पाल सकते। बस यूं ही उसे निहार सकते हैं। ये क्या कह रहे हो राम? मेरी मृत्यु तो अवश्य हो गई है, पर मेरी ममता तो अभी जीवित है ना। तुमने देखा वो कैसे मामा कहता वो मेरे पास आ गया था? वो देखा तुमने? मैं कैसे उसके बिना रहूंगी? बोलो ना राम, कैसे? धैर्य रखो मंजरी, धैर्य रखो। जब भी तुम्हें अपने केशव की बहुत याद आया करेगी, हम दोनों यहां चले आया करेंगे और उसे दूर से ही देखकर अपनी खुशी बांट लिया करेंगे। क्या हुआ चुन्नीलाल? आप इतने घबराए हुए कहां से चले आ रहे हैं? कुछ भी तो नहीं हुआ। आप कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, जीवन की आत्मा को मारने की खातिर महाराज पे हमला मत कर देना, वरना तुम बेमौत मारी जाओगी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महातांत्रिक भैरवनाथ ने कहा है कि अगर किसी हथियार से महाराज पे हमला किया जाए तो उनके अंदर समाई जीवन की आत्मा उस आदमी को मार देगी, खत्म कर देगी।
तो क्या वीरेंद्र सिंह के शरीर में समाई हुई जीवन की आत्मा अमर है? उसे किसी भी प्रकार खत्म नहीं किया जा सकता। उस आत्मा को सिर्फ एक ही तिरस्मी खंजर से मारा जा सकता है जो इस मैनपुरी के जंगल में कैद पड़ा हुआ है। और किसी हथियार से मारने की कोशिश की तो जीवन की आत्मा उस आदमी को खत्म कर देगी। महातांत्रिक की बात को आजमाने के लिए हमें किसी और से वीरेंद्र सिंह पर हमला करवाना होगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि महातांत्रिक की बात में कितनी सच्चाई है। बड़ी होशियार तुम काजल। मैं कल ही कोई बलि का बकरा ढूंढ के लाता हूँ जो महाराज पे धोखे से हमला कर देगा। फिर महातांत्रिक की बात की सच और झूठ का पता चल जाएगा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटवहारिण्यै नमस्ते महिषादिनी नमस्ते शुंभहंत्रै च निशुंभासुरघातिनी। आओ आओ भटकती हुई आत्माओं आओ। ये क्या हुआ राम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें अपनी तरफ कोई खींच रहा है? हमारे समीप आओ। जागृतं विवादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे अहंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका। और निकट आओ और निकट आओ। हमारी साधना फलीभूत हुई, तुम दोनों हमारे वश में हो गए। दुष्ट तांत्रिक, हम आत्माओं को इस अपवित्र स्थान पर लाकर तूने वो पाप किया है जिसके लिए भगवान तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। कौन भगवान? कैसा भगवान? बोली आत्मा, महातांत्रिक के इस मठ पर केवल शैतान की उपासना होती है। तूने हमें अपनी तंत्र शक्ति से बांधकर यहाँ क्यों बुलाया है? बोल! एक दूसरी आत्मा के विषय में जानने के लिए महातांत्रिक भैरवनाथ ने तुम दोनों को यहाँ आमंत्रित किया है। यदि तुमने हमारे साथ सहयोग नहीं किया तो हम तुम दोनों को इतना तड़पाएंगे कि तुम्हारी चीखें सुनकर मैनपुरी के जंगलों में भटकती आत्माएं दहशत से कांप उठेंगी। तू उन आत्माओं को क्या तड़पाएगा दुष्ट तांत्रिक, जो अपने शरीर से अलग हो गए हैं और जिनके शरीर शमशान की राख में बदल चुके हैं। पहचान इस राख को जो तुम्हारे जले हुए शरीरों से बनी है। ये राख तुम्हें मर्मांतक कष्ट पहुंचाएगी। हम कम चम तम तम पम यम शम वीम दुम एम वीम हम शम। त्रिजाग्रम थ्रोटे थ्रोटे तीर्थम कुरु कुरु स्वाहा। अवतुम्माम अवतारम अवसोतारम। हो गए हमारी शक्ति से परिचित तुम दोनों। अब यदि हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो इससे भी अधिक मर्मांतक कष्ट होगा तुम्हें। समझ गए? जाओ पता करो और हमें बताओ जीवन की आत्मा का रहस्य क्या है। उसके मन में कौन कौन से शत्रु हैं, वो कब कैसे और किस प्रकार उन्हें मारना चाहता है, बताओ।
कुछ नहीं जान सकेगा जीवन की उस महान आत्मा के रहस्य। दुष्ट तांत्रिक, महातांत्रिक के आदेश को ठुकराकर तूने बड़ी भयंकर मूर्खता की है। क्रीम 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 रोम रोम रीम रीम। क्रीम 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 रोम रोम रीम रीम। अहंकारी सृष्टि रूपाणी, अहंकारी प्रतिपालिका, अहंकारी कामरूपिणी, बीज रूपे नमोस्तुते, चामुंडा चंडघाती जयकारी वरदायिनी। मत तड़पा मुझको दुष्टांत्रिक, रुक जा। और हमने जो पूछा है उसका उत्तर दे हमें। नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताएगा। अहंकारी सृष्टि रूपाणी, अहंकारी प्रतिपालिका, अहंकारी कामरूपिणी, बीज रूपे नमोस्तुते। राम, मुझसे तुम्हारी पीड़ा नहीं देखी जाती। बता दो तो ये जो भी जानना चाहते हैं इन्हें बता दो। हे तांत्रिक, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इनकी पीड़ा वापस ले लो। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। राम, ये जो जानना चाहते हैं इन्हें बता दो। बता दो राम, जो भी ये जानना चाहते हैं। उसके लिए मुझे जीवन की आत्मा को खोज कर उससे संपर्क साधना होगा। तब मैं तुझे उसके मन में छुपे रहस्य बता सकता हूं। लेकिन दुष्ट तांत्रिक, उसके लिए हमें यहां से जाना होगा। तो जा, परंतु याद रखना, तुम दोनों हमारे तंत्र जाल में कैद हो चुके हो। यदि भागने की चेष्टा की तो तुम्हारा इससे भी बुरा हश्र होगा। जाओ और ढूंढो उस जीवन को जिसे हम अभी अपने वश में करना चाहते हैं। जाओ। फिर वही आवाज, फिर से वीरेंद्र सिंह उस ज्वाला की तलाश में भटकने निकल जाएंगे और सुबह से पहले इस डेरे पर वापस नहीं लौट सकेंगे। वीरेंद्र सिंह नहीं काजल, जीवन कहो जीवन, जो अंधेरे जंगल में अब तक अपने ज्वाला के पास पहुंच भी चुका होगा। जीवन, 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 मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। एक तांत्रिक ने मुझे और मेरी पत्नी मंजरी को अपने तंत्र जाल में फंसा लिया है। तंत्रजाल? कैसा तंत्रजाल? उसने अपनी तंत्र शक्ति से हम दोनों की आत्माओं को अपने मठ पर बुलाया और हम पर शमशान की भस्म डालकर हमें इतनी यातनाएं दी कि हम तुम्हारे रहस्य उस तक पहुंचाने के लिए विवश हो गए। मगर हमें तुम्हारा कोई भी रहस्य जानने की इच्छा नहीं है जीवन, लेकिन अब तुम ही उस तांत्रिक से हमें बचा सकते हो। मैं समझ गया राम, वो शैतान तांत्रिक भैरवनाथ ही है जो नागमणि को प्राप्त करने के लिए अनेक भटकती आत्माओं को बंदी बनाकर उनका उपयोग कर रहा है। मगर मैं उसके इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा राम। उसकी मौत जीवन के जहर से होगी।
मुझे मेरी ज्वाला से दूर करने वाले डाकू मंगल की मौत भी अब निकट आ चुकी है। अब मैनपुरी के जंगल में केवल मौत ही मौत होगी, केवल मौत ही मौत। किंतु किसी डाकू ने तुम्हें तुम्हारी ज्वाला से कैसे दूर कर दिया जीवन? मौत के घाट उतारकर। नागमणि की लालच में जिसने मेरी ज्वाला को मारा था, जिसने अपनी ठोकरों से मेरा सिर कुचल कुचल कर मसल डाला था, उस डाकू मंगल और उसके साथियों का काल आ गया है। काल आ गया है। इस लोहे के टुकड़े को पत्थर पे घिसने से हमारे भाग के द्वार नहीं खुलेंगे चेनो। अब तो केवल वो तिलस्मी खंजर ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, जिसके द्वारा हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। कमाल है सरदार, एक तीर से दो शिकार। हाँ चेनो, अगर वो तिलस्मी खंजर हमें मिल गया तो उसके एक ही वार से वीरेंद्र सिंह के अंदर समाये उस इच्छाधारी नाग को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, और उसके साथ साथ चुनाव करके उस सम्राट को हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला देंगे, जिसने हमारी कैद से भागकर हमें अपमानित किया है। मान गया सरदार, कमाल का दिमाग पाए हो। यदि तुम डाकू सम्राट नहीं होते ना, तो अपनी कूटनीति की चाल से वीरेंद्र सिंह से भी बड़े सम्राट होते। हमें प्रसन्नता नहीं, वो खंजर चाहिए। तो मैनपुरी की किसी गुफा में मंगल का इंतजार करते करते जंग कर रहा है, मगर उस गुफा तक कैसे पहुंचे ये सोचकर हमारी नींदें हराम हो जाती हैं। इतनी छोटी सी बात, इतनी बड़ी चिंता सरदार, शोभा नहीं देता। आपको उस गुफा के द्वार तक वो बूढ़ा मुक्ति सागर पहुंचा सकता है। ये जानते हुए कि हमने उसकी बेटी को विधवा बनाया था, उसकी खुशियों को आंसुओं के कुंड में डुबो दिया था, तो भला वो हमारी सहायता क्यों करेगा चेनो? वो साधु है सरदार, और हमने सुना है कि अगर साधु से कोई क्षमा मांगे तो वो बड़े से बड़े पापी को भी क्षमा कर देता है। बस आपको उसकी कुटिया के चौखट तक पहुंचना है सरदार। हम अवश्य उसकी कुटिया पर जाएंगे, मगर उससे पहले मुक्ति सागर के कानों में हमारी माफी मांगने की खबर पहुंच जानी चाहिए। पहुंच जाएगी सरदार, और उस तक की खबर उसकी बेटी गौरी ही पहुंचाएगी। मंगल, तू?
मंगल तू? कितने लंबे समय से मैं तुझे ढूंढ रहा हूं गौरी, तुझे तलाशने के लिए मैं कहां नहीं गया। अब मेरे पास क्या बचा है मंगल जो तुम मुझे खोजते फिर रहे हो? मेरी मांग का सिंदूर छीनकर मेरी खुशियां, मेरा सब कुछ तो छीन चुके हो। अब इस विधवा के पास अकेलेपन और दुखों के सिवा कुछ नहीं बचा है। वर्षों पहले मुझसे एक गलती हो गई थी गौरी, जिसका पश्चाताप मुझे आज भी हो रहा है। मैं कभी भी तेरा स्वाग नहीं उजाड़ना चाहता था, कभी भी तुझे विधवा के रूप में देखना नहीं चाहता था। वो एक दुर्घटना थी। मैंने जानबूझ के तेरी पति की हत्या नहीं की गौरी। झूठ बोल रहा है तू मंगल, झूठ बोल रहा है तू। मानवता के नाम पर तू एक धब्बा है, तू मनुष्य नहीं हैवान है। मैं तुझसे घृणा करती हूँ और जीवन भर करती रहूंगी। तुझे नफरत करने का पूरा हक है गौरी। ये तलवार ले और मेरी गर्दन उड़ा दे। अगर हो सके तो मुझे एक बार माफ कर दे। ले। क्या मेरे माफ कर देने से तुम मेरा सुहाग लौटा दोगे? क्या मेरे माफ कर देने से मेरा संसार फिर से बच जाएगा? नहीं मंगल नहीं, मैं तुम्हें इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक माफ नहीं कर सकती। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम मुझसे इतनी नफरत करती है गौरी तो मैं तेरे सामने कभी नहीं आऊंगा, मगर मुझे एक बार प्रायश्चित करने का मौका तो दे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी कलाई पर एक कच्चा धागा बांधकर मुझे उपकार कर। मैं तुझे अपनी बहन बनाना चाहता हूं। तेरी कलाई पर राखी का धागा नहीं बल्कि लोहे की बेड़ियां शोभा देती है मंगल। मुझे दिखाने का तुझे पूरा हक है गौरी। अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं तेरे पिता मुक्ति सागर के पैरों में गिरकर क्षमा मांग लेता, मगर जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती तब तक मैं उनके सामने कैसे जाऊं? मेरे बाबा के सामने जाने का साहस मत करना मंगल, वरना एक योगी का तप टूट जाएगा और उनके हाथों तेरा वध हो जाएगा। हट जा मेरे मार्ग से और ये घिनौनी सूरत मुझे फिर कभी नहीं दिखाना। विधवा होकर टूट गई तू, मगर झुकी नहीं। अगर तेरी जगह एक पुरुष होता तो इसी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। आ गई बेटी? मंदिर से बहुत शीघ्र ही आ गई। वो हत्यारा मुझे मिल गया था बाबा, जिसके कारण मुझे विधवा होने का अभिशाप मिला। डाकू मंगल सिंह, उसने तुम्हारे निकट आने का साहस कैसे किया? ये सब क्या हो रहा है? इतने साल ओझल रहने के बाद, चुपचाप बैठने के बाद, ये अचानक कहां से आ गया मैनपुरी के जंगलों में? अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था बाबा, आपके चरणों में गिर के माफी मांगना चाहता था। मुझे बहन बनाकर नरक में मिलने वाले दंड से बचना चाहता था वो। मेरे निर्दोष पति के रक्त से हाथ धोने वाला वो हत्यारा अपने माथे का कलंक धोने के लिए उस हत्या को दुर्घटना बता रहा था बाबा, दुर्घटना। मंगल सिंह, पश्चाताप। वो ढोंगी है, फरेबी है, वो नरपिशाच है। वो ना किसी का भाई बनने का योग्य है और ना ही किसी का पिता। वो जो कुछ है बस उसी के योग्य है। ये पश्चाताप का ढोंग करके, नाटक करके सबकी सहानुभूति बटोरना चाहता है, हमारे निकट आना चाहता है। वो क्या स्वार्थ हो सकता है उसका बाबा? हमारा सब कुछ तो लूट लिया है उसने, अब उसे हमसे क्या प्राप्त हो सकता है? इतने वर्षों बाद जब मैंने आज उस दरिंदे का चेहरा फिर से देखा तो मेरे घाव ताजा हो गए बाबा। ईश्वर उसे कोई दंड क्यों नहीं देता बाबा? वो अभी तक जीवित क्यों है बाबा? क्यों है? मिलेगा बेटी, उसे दंड अवश्य मिलेगा।
और ऐसा घिनौना और दर्दनाक मिलेगा कि जन्म जन्मांतर वो उसे भूल नहीं पाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए हमें उनसे चेतन रहना पड़ेगा, बचकर रहना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके लिए वो वापस मैनपुरी में आया है। वीरेंद्र सिंह की पीठ पर खंजर से वार करने के लिए आपने कर्नैल सिंह को चुना, मगर वो तो चुनारगढ़ के कारागार में बंदी है। चुनीलाल नहीं काजल नहीं, अब वो आजाद है। क्योंकि जब माखन सिंह को हमने महाराज का सच बताया तो नागिन के पीछे निकल जाते हैं, और माखन सिंह ने अपनी आंखों से देखा तो उसने कर्नैल को आजाद कर दिया। इसी वक्त भी आ रहा होगा वो। आ गया हमारा मिट्टी का शेर। अरे आओ आओ मेरे शेर। प्रणाम चुन्नी महाराज। प्रणाम प्रणाम, आओ मेरे शेर आओ। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं और काजल तुम्हारी बातें कर रहे थे और तुम आ गए। अब तुम्हारा मंत्री बनना तय है। मंत्री बनने के लिए मैं आपके हर हुक्म का पालन करता आया हूँ, और कारागार में उस माखन सिंह की यातना भी बहुत सही है। अब तुम्हारे बुरे दिन सदा सदा के लिए समाप्त होने वाले हैं कर्नैल। जैसे ही रात का अंधेरा आरंभ होगा, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में एक नए उजाले की शुरुआत हो जाएगी। मगर कैसे? रात होते ही महाराज वीरेंद्र सिंह नागिन का गाना सुनकर उसकी आवाज के पीछे निकल पड़ते हैं। तुम्हें सावधानी से उनका पीछा करना है, उन पर हमला करके उनका काम तमाम करना है। तो मुझे महाराज की हत्या करनी होगी? हत्या नहीं, इसे वध कहो कर्नैल। चुन्नीलाल के सपने पूरे करने और रातों रात मंत्री पद का आसन प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये वीरता दिखानी ही होगी। यदि मुझे किसी ने देख लिया तो मैं तुरंत सूली पे चढ़ा दिया जाऊंगा। कोई क्या, खुद महाराज वीरेंद्र सिंह नहीं तुम्हें देख पाएंगे। तुम उनके सामने नहीं जाना है, उनकी पीठ पर वार करना है, समझे? वैसे भी जब महाराज उस आवाज के पीछे निकल जाते हैं वो अकेले ही होते हैं, तो तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। यदि ये बात है तो मैं आसानी से उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तो समझ लो कर्नैल, तुम्हारा नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। बस रात वाले का इंतजार करो। जैसे ही महाराज उस नागिन का गाना सुनकर उसके पीछे निकले हैं, तुम उनके पीछे खोलो। कौन है ये जो इस भयानक जंगल में इस प्रकार मंत्रोच्चारण कर रहा है? ओम कालिकाय विद्महे शमशान वासिन्यै धीमहि। ये आवाज तो उसी तांत्रिक की लगती है युवराज, जो उस युवती के द्वारा तंत्र मंत्र से रानी चंद्रकांता की हत्या करना चाहता था, जिस युवती को हम शमशान में भी देख चुके हैं। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमारी? ये आपका कोई भ्रम है। हम उस तांत्रिक की आवाज और उसके विकराल रूप को कभी नहीं भूल सकते। यदि ये सत्य है तो ना वो तांत्रिक जीवित रहेगा, ना उसका साथ देने वाली युवती। दक्षिण कालिके ओम कालिकाय विद्महे शमशान वासिन्यै धीमहि धियो तन्नो प्रचोदयात्। दुष्ट तांत्रिक, बंद कर तेरी तंत्र साधना। कौन हो तुम लोग? हमारी साधना में विघ्न डालकर तुमने घोर अपराध किया है। शीघ्र चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सबको जलाकर भस्म कर देंगे। हम जानते नहीं कौन है हम तुझे अच्छी तरह जानते हैं। तू वही है जो एक युवती को शमशान में भेजकर चुन्नारगढ़ की महारानी की हत्या करना चाहता था। शीघ्र बता, कौन है वो युवती जिसे तू ढाल बनाकर हमारे माताश्री के प्राण छीनना चाहता है? माताश्री तो ये चंद्रकांता का पुत्र है। तुरंत बचाव का कोई मार्ग सोचना होगा। परंतु ये युवती कौन है,
इसे तो हम पहले भी देख चुके हैं। सोच कह रहे हो तांत्रिक? अब तुम बच नहीं सकते, क्योंकि चुनारगढ़ के युवराज और शिवगढ़ के राजकुमारी के घेरे में तुम आ गए हो। शीघ्र बताओ, कौन है वो युवती? यहाँ पर अनेक युवक युवतियां अपना दुख मिटाने के लिए आते हैं, जिन्हें याद रख पाना संभव नहीं है। परंतु हम तुम्हारी माता श्री का अहित किस प्रकार सोच सकते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए इस राजकुमारी के पिता ने अपना राज्य तक गंवा दिया, जीवन दांव पर लगा दिया, परंतु फिर भी जिन्हें वो प्राप्त नहीं कर पाए। तांत्रिक! चिल्लाने से सत्य नहीं छुपाया जा सकता युवराज। इतिहास साक्षी है कि चंद्रकांता को प्राप्त करने के लिए शिवदत्त ने लाखों मनुष्यों का रक्त इस पृथ्वी पर बहा दिया, परंतु वो उसे तुम्हारे पिता से नहीं छीन पाए। इसी से कुंठित होकर आज भी शिवदत्त अपनी महारानी और इस राजकुमारी से दूर दूर रहते हैं। सारा संसार इस सत्य को जानता है, परंतु हमें घोर आश्चर्य है कि तुम आज भी सत्य से अनभिज्ञ हो युवराज। भलाई इसी में है कि तुरंत तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, अन्यथा इतिहास पुनः अपने आप को दोहराएगा और इस धरती पर रक्त की नदियां बह जाएंगी, क्योंकि शिवदत्त आज भी चुनारगढ़ की महारानी को भूल नहीं पाए हैं। उसने जो कहा आप उस पर ध्यान मत दीजिए। वो अपनी बचाव के लिए आप दोनों को भ्रमित करना चाह रहा है। नहीं, उस तांत्रिक ने जो बातें कही थी उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो अवश्य थी संग्राम सिंह जी। नहीं युवराज, आप उसके चाल में मत फंसिए। आप केवल ये सोचिए कि वो युवती कौन थी जिसे राजकुमारी ने शमशान में महारानी के विरुद्ध तंत्र करते देखा था। ज्वाला, ज्वाला!
मुझे मारना चाहता था। हाँ, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मुझे माफ कर दे, अरे गलती हो गई, मैं माफ कर दे। मैं तेरे रास्ते कभी नहीं आऊंगा, मैं जंगल छोड़ के चले जाता हूँ। मैं भूल हो गई भाई, माफ कर दे मुझे। जंगल क्या, अब तो ये जंगल क्या, ये संसार छोड़कर जाएगा। विश्वासघाती! अभी तक चुन्नीलाल जी और कर्नल वापस क्यों नहीं लौटे? कहीं किसी के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई? वीरेंद्र सिंह जीवित लौटा है और वो भी खून से लथपथ। अवश्य कर्नल का खात्मा हो गया है। क्या हुआ महाराज? आपके शरीर पर रक्त ही रक्त क्यों दिखाई दे रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? फिर एक और लाश मंगल की धरती पर। किसने बहाया इसका लहू? सरदार, वो देखो, एक और है जो धरती पे मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है। छेनो, देख, जिंदा या मुर्दा। यदि जिंदा है तो हत्यारे का भी पता चल जाएगा। ये अजनबी भी मर चुका है सरदार, और इसकी लाश को देखकर लगता है कि इसे तड़पा तड़पा कर मारा गया है। लाशों का ये खूनी खेल कौन खेल रहा है इस जंगल में? कौन है जो मंगल के इलाके में छुप छुप कर अपना आतंक फैला रहा है? वो वीरेंद्र सिंह के अलावा और कौन हो सकता है सरदार? तांत्रिक भैरवनाथ ने गलत नहीं कहा था। वो हत्यारा वीरेंद्र सिंह ही है जो हमारी दहशत को दबाने के लिए अब अपना आतंक फैला रहा है। मैनपुरी के इस जंगल में मंगल के सिवा कोई आतंक नहीं फैला सकता। हमें किसी भी कीमत पे वो हत्यारा चाहिए, जिंदा या मुर्दा, जिसने मंगल की दहशत पे पट्टा लगाया है। एक के बाद एक हत्या करके वीरेंद्र सिंह ने अपनी मौत को अपने पास ही बुला लिया है सरदार। अब उसके दिन गिनती के ही रह गए हैं। पाताल से भी उसे ढूंढ निकालेंगे और ऐसी भयानक मौत देंगे उसे कि यमराज का कलेजा भी दहल जाएगा। इससे पहले इन लाशों के इर्द गिर्द भूखे गिद्ध मंडराने लगे। मोक्षनाथ तक ये खबर पहुंचा दो। बाबा, बाबा मुक्ति सागर जी, आप
इतनी रात के आप यहाँ? क्षमा चाहता हूं बेटी, दुर्भाग्य से आज फिर 2 मानव शवों के दर्शन हुए हैं जिनका सूरज निकलते ही अंतिम संस्कार करना आवश्यक है। मैं यही अनिष्ट सूचना देने आया था। कौन है ये हत्यारा जो निर्दोष पति को शमशान की आग में झोंक रहा है? क्या कारण है जो एक के बाद एक ये हत्याएं हो रही हैं? कारण का तो अभी पता नहीं चला है, परंतु यदि उसका निवारण नहीं किया गया तो मैनपुरी का शमशान मानव भस्म के सुलगते ढेर में बदल जाएगा। मैनपुरी के जंगलों में जो ये हत्याकांड चल रहा है, इसके पीछे केवल मंगल सिंह का हाथ है। जब से उसने यहाँ प्रवेश किया है, यहाँ की शमशान भूमि की बुझी हुई ठंडी राख में भी चिंगारियां पैदा हो गई हैं। बाबा, जंगल में मिले 2 शवों की सूचना लेकर मंगल का ही कोई साथी डाकू आया था, परंतु उसका कहना है कि हत्या उसके सरदार के हाथों से नहीं बल्कि किसी अज्ञात हत्यारे के हाथों से हुई है। मोक्षनाथ, मंगल सिंह की बातों पर विश्वास करना सरासर मूर्खता है। मैनपुरी के जंगलों में मंगल सिंह के सिवाय और कोई हत्यारा हो ही नहीं सकता। वीरेंद्र सिंह बाहर ही सोए हुए, तो कल रात वो अपने खेमे में भी नहीं गए। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्नैल सिंह की हत्या वीरेंद्र सिंह के हाथों हो चुकी है। मगर चुन्नीलाल कहाँ चले गए? ये क्या हो गया महाराज को? इस तरह खून से लथपथ क्यों पड़े? यही तो सोच सोच कर मैं भी हैरान हूं जगन सिंह। और संकट के समय में चुन्नीलाल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या तुमने चुन्नीलाल को कहीं देखा है? नहीं, मैंने उन्हें कल रात से खेमे पर नहीं देखा। ये क्या हो रहा है? महाराज को जगाकर पूछो क्या हुआ है उन्हें। महाराज, 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 उठिए महाराज। ये हम यहाँ कैसे आ गए? हम अपने डेरे के बाहर कैसे आ गए? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। और ये आपके चेहरे पर रख। किसके रक्त के छींटे हमारे चेहरे पर हैं? जवाब दो। ये तो आप ही बता सकते हैं महाराज। कल रात जब आप उस आवाज के पीछे गए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और वापस लौटकर आप अपने खेमे पे नहीं बल्कि इसी स्थान पर आकर सो गए थे महाराज। और कल रात से चुन्नीलाल भी अपने डेरे पर नहीं आए। क्या चुन्नीलाल कल रात से खेमे पर नहीं लौटे? कहाँ चले गए वो?
चिता में 2 निरपराधियों को झोंककर उनकी लपटों में अपने पाप जलाने आया है या उनकी रोशनी में अपना नया शिकार ढूंढने आया है? नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन और मरने वालों को श्रद्धांजलि देने आया हूं। किसी का रक्त बहाने के बाद उसी रक्त में हाथ धोने से तू पवित्र नहीं हो सकता। तेरे इन्हीं हाथों ने ना जाने कितनी बहनों की राखी के धागे छीने हैं। नरपिशाच, अभी भी तेरी प्यास नहीं बुझी जो फिर रक्त बहाने चला आया यहां पर? हमने इनका रक्त नहीं बहाया बाबा, और गौरी के सुहाग की हत्या भी हमने नहीं की। वो तो एक दुर्घटना थी जिसकी क्षमा हम गौरी से मांग चुके हैं। बस अगर आप भी हमें क्षमा कर दें, तुम्हारे दिल पे पड़ा बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। क्षमा? नरपिशाच, तुझे क्षमा कदापि नहीं। तुम्हें क्षमा कभी नहीं कर सकते। 7 जन्म ले ले तब भी हम तुझे क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने हमारी पुत्री को जवानी में विधवा बना दिया, उसके जीवन को नरक से भी बुरा बना दिया। और एक बात कान खोल कर सुन ले, कभी भी मेरे रास्ते में मेरे आड़े नहीं आना और ना ही मेरी बेटी के सामने आना, वरना वो शराब दूंगा कि वहीं भस्म हो जाएगा। तो हम आपका जितना सम्मान करते जा रहे हैं, आप हमें उतना ही अपमानित करते जा रहे हैं। चिता में चलने वाले पथिकों की अगर हमने हत्या की होती तो हम आपसे छुपाते नहीं, सीना ठोक के सत्य को स्वीकार कर लेते। तू क्या सत्य को स्वीकार करेगा? जिसकी नस नस में बचपन से ही पाप और हिंसा का खून दौड़ रहा है, वो क्या सत्य को स्वीकार करेगा? दूर हो जा हमारी नजरों से। यदि हमने संयम खो दिया तो हम तुझे श्राप दे देंगे। दे दीजिए हमें श्राप। मंगल को आपके श्राप का कोई असर नहीं होगा। हमने वो गुनाह किए ही नहीं है जिनका आरोप आप हम पे लगा रहे हैं। और भविष्य में हम पे आरोप लगाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोच लीजिएगा, नहीं तो आपको अपनी भूल पे पश्चाताप होगा। चलो साथियों। हो सकता है मंगल का कहना सच हो बाबा। यदि इस चिता में जल रहे व्यक्तियों का हत्यारा होता तो वो अपना अपराध क्यों छुपाता? तो फिर यह हत्या किसने की? किसने की यह हत्या? जीवन, तुम? जीवन? कौन जीवन? ज्वाला का जीवन। मगर तुम तो... तुम्हें कोई भ्रम हुआ है युवती? हम चुनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह हैं। अपने खोए हुए मंत्री को इस जंगल में ढूंढ रहे हैं। क्या तुमने किसी को देखा है? ये संजोग है या कोई सपना? जो स्वयं को चुनारगढ़ का सम्राट बता रहे हैं, वो तो हूबहू जीवन लग रहे हैं। किस विचार में पड़ गई हो युवती? कल रात इस जंगल में 2 अजनबी शव प्राप्त हुए हैं। ईश्वर न करे उनमें से कोई हो जिन्हें आप ढूंढ रहे हो। शीघ्र बताओ, कहाँ है वो दोनों शव? वो दोनों शव तो शमशान में जलकर राख हो चुके होंगे अब तक। मेरे बाबा गए हैं उन्हीं का अंतिम संस्कार करने। कौन है तुम्हारे बाबा? क्या नाम है उनका? मुक्ति सागर। वो अनाथ शवों को जलाने का कार्य करते हैं। युवती, हम तुरंत उनसे भेंट करना चाहते हैं। जब तक वो दोनों अज्ञात शवों की सुलगती राख ठंडी नहीं हो जाती, मेरे बाबा शमशान से एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। ये लो, इन कलशों को उसी दरख्त पे लटका देना जहाँ सब लटकाए हुए हैं। जो आ गया बाबा। लेकिन याद रहे, पूरे 3 दिन के बाद
सब कलशों को उतारकर एक नदी में प्रवाह कर देना। वो क्यों बाबा? इसलिए कि उसी दिन शराशुर होने वाले हैं। अगर ये कलश प्रवाह नहीं किए गए तो इन सब की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन बिल्कुल जीवन की तरह लग रहा है, परंतु ये जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन की मृत्यु तो बरसों पहले हो चुकी है। आप दोनों हमें इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? आप कौन हैं श्रीमान जी? हम आपका परिचय जान सकते हैं? हम चुनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह हैं और यहाँ बाबा मुक्ति सागर से मिलने आए हैं। महाराज, मैं ही मुक्ति सागर हूं, पर महाराज ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो आपने शमशान में आने का कष्ट किया? अपने खोए हुए मंत्री को खोजने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा बाबा मुक्ति सागर। वो कल रात से हमारे डेरे से गायब है। बाबा, हम ये देखने आए हैं कि आपको जो 2 शव मिले हैं, कहीं उनमें से कोई हमारे खोए मंत्री तो नहीं? महाराज, इसका पता चलना अब संभव नहीं। जो कल शव थे वो आज अस्थियां बनकर कलश में समा गए हैं। काश हम चिता जलने से पहले आ जाते तो हमारी चिंता का समाधान हो जाता। रुकिए महाराज, जलाने से पहले उनके वस्त्रों को संभाल कर रख दिया था ताकि किसी निर्धन को दान कर सकूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको दिखा देता हूं। कहां है वो वस्त्र? तुरंत उन वस्त्रों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। वस्त्र तो उसी चुन्नीलाल के हैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं, परंतु उसकी मृत्यु अचानक कहां और कैसे हो गई? उनकी मृत्यु नहीं, हत्या हुई है महाराज। हत्या? कल रात काली गुफा के मार्ग पर दोनों सब खून से लथपथ पड़े थे। उनकी बड़ी निर्ममता से हत्या की गई है। काजल को जब पता चलेगा कि चुन्नीलाल की हत्या हो चुकी है तो पता नहीं उसके मन पर क्या बीतेगी। बाबा, ये वस्त्र हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि पता चल सके कि दूसरा व्यक्ति जो चुन्नीलाल के साथ मारा गया वो कौन था। जैसे आपकी इच्छा महाराज, जैसे आपकी इच्छा। बड़े आश्चर्य की बात है, चुनारगढ़ के महाराज और इच्छाधारी नाग जीवन में इतनी समानता। यदि उन्हें ज्वाला भी देख लेती तो उन्हें अपना जीवन समझने की भूल कर बैठती। ये समझ में नहीं आ रहा
कि चुनारगढ़ के महाराज को इस जंगल में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। काजल जी, आपको ऐसी क्या चिंता सताई जा रही है जो आपने सुबह से पानी तक नहीं पी? मैं चुन्नी लाल जी के विषय में सोच रही थी जगन सिंह। अवश्य कल रात महाराज के हाथों उनकी हत्या हो गई है। ये कैसे हो सकता है? कल रात जब महाराज डेरे पर वापस लौटे थे तब वो रक्त से भीगे हुए थे और चुन्नी लाल जी भी कल रात से वापस नहीं लौटे। काजल जी, अपने मन में समाई शंका को निकाल दीजिए। चुन्नी लाल जी किसी आवश्यक कार्य से फंस गए होंगे कहीं? नहीं, मेरी शंका अब सत्य में बदलने लगी है जगन सिंह, क्योंकि महाराज बिना किसी को कुछ बताए सुबह से जंगलों में चले गए और मुझे लगता है वो वहीं गए होंगे जहां उन्होंने चुन्नी लाल का शव छुपाया है। तुम्हारा संदेह सत्य में बदल गया है काजल। कल रात चुन्नीलाल की किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। नहीं, ये नहीं हो सकता। जंगल में रहने वाले एक महात्मा ने उन्हें और उनके समीप पड़े एक अज्ञात व्यक्ति के शव को चिता में जला दिया, परंतु उनके वस्त्र वहां मिल गए। धैर्य रखो काजल, चुन्नीलाल का हत्यारा आज नहीं तो कल अवश्य पकड़ा जाएगा। बस एक बार इतना पता चल जाए कि वो दूसरा व्यक्ति कौन था जिसके ये वस्त्र हमें मिले हैं। वो करनैल सिंह था, हत्यारे वीरेंद्र सिंह, जिसे चुन्नी लाल के साथ तूने ही मारा है। एक दिन तू भी ऐसे ही बुरी तरह मरेगा, ये मेरा अभिशाप है। खड्गं चक्रगदेषु च परघं शूलं भुषुण्डीं शिरा शंखं संदधतीं करस्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां। हाथ में अग्नि उठाए। वो भैरवनाथ क्या कर रहा है चेनो? हमेशा की तरह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कोई काला टोटका कर रहा होगा सरदार। मगर वो तो अपने तंत्र से मानवता की सेवा करने का ढोल पीटता चला आ रहा है। देखते हैं इसकी टोटके में कितनी शक्ति है। चलो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुम क्लीं यूं सा ज्वालाय ज्वालाय ज्वाला ज्वाला प्रज्वल। तू यहाँ? हम तो सोच रहे थे कि तू उस खंजर की तलाश में काली गुफाओं में भटक रहा होगा। हमें अपार दुख हो रहा है ये देखकर कि तू अब भी इस जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा है, केवल डाका डालने के लिए। डाके की फिराक में नहीं, हम तो उस हत्यारे की तलाश में हैं जिसने फिर से 2 मुसाफिरों की हत्या कर दी है। उसका इल्जाम मंगल पे लगाया जा रहा है। अभी तो मौत का तांडव केवल आरंभ हुआ है मंगल सिंह। देखना
यदि वो जीवन जीवित रहा तो इस जंगल में लाशों के अंबार लगे होंगे, कोई नहीं बचेगा। बचेंगे केवल वो गिद्ध जो इन लाशों को नोच नोच कर खाएंगे। तो कहां गए वो तुम्हारे तंत्र जिसकी शक्ति से तुम मानवता की सेवा करने का ढिंढोरा पीटते रहते हो? हत्या पे हत्या हो रही है और तुम हाथ पे हाथ धरे घूम रहे हो। हम नहीं, तू मंगल सिंह, तू। हम तो आज भी अपने तंत्र शक्ति की अग्नि हाथ में लिए उस जीवन की आत्मा को ढूंढ रहे हैं, परंतु तू केवल नागमणि की तलाश में भटक रहा है, उस खंजर की तलाश में नहीं जो जीवन की आत्मा को समाप्त करके तुझे नागमणि के द्वार तक भी पहुंचा सकता है। सरदार पे इल्जाम लगाना बंद कर तांत्रिक। तुमने हमें ये तो बता दिया कि तिलस्मी खंजर है वो, लेकिन ये नहीं बताया कि वो हमें प्राप्त कैसे होगा। हम तो काली गुफा के अंधेरों में भटकते भटकते थक कर चूर हो चुके हैं, मगर हमें तो वहां सिर्फ एक पुरानी समाधि के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। यदि उस खंजर तक पहुंचना इतना सरल होता तो अब तक वो खंजर किसी मनुष्य के हाथ में होता और जीवन की आत्मा का खात्मा हो चुका होता। परंतु कोई नहीं जानता कि वो खंजर उस गुफा के कौन से कोने में छुपा है। डाकू डाका डालने में यकीन रखते हैं धर्मनाथ, चोर लुटेरों की तरह किसी वस्तु को तलाशने में समय नष्ट नहीं करते। यदि वो खंजर किसी सम्राट के पास भी होता तो हम उससे छीन के ले आते, मगर बिना सुराग के हम उसे तलाश नहीं सकते हैं। डाकू हो ना, इसलिए हर वस्तु तुम बलपूर्वक प्राप्त करना चाहते हो, परंतु नहीं, उस खंजर को प्राप्त करने के लिए बल की नहीं, धैर्य की आवश्यकता है मंगल, और आवश्यकता है उस एकाग्रता की जो हमारे पास है परंतु तुम्हारे पास नहीं है। देख लेना मंगल सिंह, तुमसे पहले हम उस खंजर तक पहुंच जाएंगे और फिर उस नागमणि तक भी। कौरी बेटी, कौरी बेटी, कौरी बेटी। अरे बाबा, आप इतनी देर कहाँ लगा दी आपने बाबा? सुबह के निकले अभी वापस आ रहे हैं और आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? मेरी चिंता का कारण तो डाकू मंगल सिंह है। हम उन शवों का अंतिम संस्कार कर रहे थे अपने साथियों को लेकर आदम का वहाँ। वो दुष्ट, वो वहाँ क्या कर रहा था? निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वाले राक्षस का शमशान में क्या काम था बाबा? वो ये कहने आया था कि इन पथिकों की हत्या उसने नहीं की है, किसी और ने की है। अपना पाप छुपाने के लिए ढोंग कर रहा है वो बाबा। हो ना हो उन दोनों अज्ञात पथिकों की हत्या उसी ने की है। बेटी, उनमें से एक अज्ञात नहीं रहा। क्या? बेटा, तुम्हें याद होगा एक पथिक पानी की खोज में हमारी कुटिया पे आया था। हाँ। चुनारगढ़ के महाराज ने उन वस्त्रों को पहचान कर ये बताया कि वो व्यक्ति उनकी रियासत में मंत्री था, परंतु दूसरे का पता नहीं चला। चुनारगढ़ के महाराज आज मुझे भी मिले थे मार्ग में बाबा। मैंने ही उन्हें आपके पास शमशान में भेजा था, किंतु मैं उन्हें देखकर अबाक रह गई, क्योंकि इच्छाधारी नाग और उनके रंग रूप में मुझे कोई भी अंतर नहीं दिखाई दिया बाबा। बेटी, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था। दोनों इन भिन्न एक जैसे लगते हैं, परंतु बेटी एक बहुत आश्चर्यजनक बात है, मैनपुरी के जंगलों में इतनी हत्याएं क्यों होने लगी हैं? यदि इन हत्याओं के पीछे डाकू मंगल सिंह का हाथ नहीं है तो फिर किसका है?
जो भी ये पाप कर रहा है बाबा, उसे उसकी करने का फल अवश्य मिलेगा। जब तक हत्याओं का यह तांडव खत्म नहीं होता, हमें शांति नहीं मिलेगी बेटी। इसके पीछे रहस्य क्या है? अगर हमें यह मालूम हो जाए तो हम इसका समाधान भी कर सकते हैं। क्या चुन्नीलाल की हत्या हो गई? किसने की चुन्नीलाल की हत्या? वीरेंद्र सिंह के भीतर छिपे नाग ने चुन्नीलाल की बुरी तरह हत्या कर दी बाबा, और मुझसे मेरा अंतिम सहारा भी छीन लिया। अवश्य चुन्नीलाल ने धोखे से वीरेंद्र सिंह पर वार करने का प्रयास किया होगा, अन्यथा वो कदापि इस प्रकार बेमौत नहीं मारा जाता। नहीं महातांत्रिक, चुन्नीलाल ने वीरेंद्र सिंह पर स्वयं वार नहीं किया था, बल्कि करनैल सिंह के हाथों करवाने का प्रयास किया था। मगर महाराज के भीतर छिपे जीवन ने उन दोनों की हत्या कर दी। वीरेंद्र सिंह को मरते देखने के लालच ने चुन्नीलाल को करनैल सिंह का पीछा करने पर मजबूर कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमने चुन्नीलाल को आगाह किया था कि जीवन को केवल उस तिलिस्मी खंजर से ही मारा जा सकता है। फिर उसने साधारण शस्त्र से उस पर आक्रमण करवाने की भूल कैसे की? यदि चुन्नीलाल वीरेंद्र सिंह की परीक्षा लेने के लिए करनैल को बलि का बकरा नहीं बनाते तो इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरते। अब मेरा क्या होगा महातांत्रिक? मौत। यदि तुमने चुन्नीलाल के पच्चिन्हों पर चलने का प्रयास किया तो शीघ्र ही जीवन तुम्हें मौत का उपहार देगा। मैं वीरेंद्र सिंह पर आक्रमण तो क्या, कभी उनकी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखूंगी महातांत्रिक। और आपने जो काला धागा मुझे मेरी रक्षा के लिए दिया था, उसे भी स्वयं से दूर नहीं करूंगी। परंतु याद रखना, यदि उसके विष भरे शरीर पर तुम्हारे कारण एक खरोंच भी लग गई, उसके आंखों से निकलने वाली बिजली उस धागे को जलाकर राख कर देगी और हम भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। मैं आपकी शरण में हूँ बाबा, आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। तो जाओ, जैसे आई हो वैसे ही अपने डेरे पर लौट जाओ। हमें जीवन को वश में करने के लिए भटकती आत्माओं का वाहन करने दो। कपाल कुंडलिनी, काली तारा, पीतांबरा बगला। राम, ये मंत्रों की ध्वनि कहाँ से आ रही है? हाँ, फिर दूर से जैसे कोई अदृश्य डोर हमें खींचने के लिए हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। जी। राम, कोई मुझे खींच रहा है। राम,
बाई विच्चे काम भूम क्लीं जूम सा ज्वाला 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 प्रज्वल प्रज्वल। बुद्धि कर्महीन आत्माओं, क्या फिर वही मर्मांतक कष्ट झेलना चाहते हो तुम? क्या हुआ हमने जिसकी आज्ञा दी थी तुम्हें? हमने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन अभी तक जीवन की आत्मा के रहस्य जानने में हमें सफलता नहीं मिली है। क्योंकि जीवन की आत्मा को यह पता चल गया है कि हम दोनों आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और यह जानने के बाद उसने हमें बहुत दुत्कारा। इतना ही नहीं, हमसे ज्यादा उसने आपको दुत्कारा है, जिसका हम दोनों को बहुत दुख है। उसकी ये मजाल कि महातांत्रिक भैरवनाथ को दुत्कारने का दुस्साहस करे, जिसे धरती का यमराज कहा जाता है। उसने तो ये भी कह दिया कि भैरवनाथ की दर्दनाक मौत अब जीवन के ही हाथों होगी, और बोला कि उससे कह देना कि अब भैरवनाथ का काल आ चुका है। मूर्ख है जीवन, महाकाल को कौन सा काल मार सकता है? कोई बात नहीं, तुम लोग देखना हम उस जीवन को किस प्रकार तड़पने पर विवश करते हैं। काली तारा, पीतांबरा बगला, छिन्नमस्ता, हृदाग्रम हृदाग्रम, पोथे पोथे, दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। भैरवनाथ की साधना सफल हो चुकी है। अब चाहे तुझे खींच कर यहाँ ला सकते हैं जीवन। सिद्धांतिक, क्या तेरे भाग्य में जीवन के जहर से ही मरना लिखा है? कि तूने अपनी मौत को स्वयं इस मठ में बुला लिया? नहीं, ये मठ नहीं है, तेरी समाधि है जीवन। आज से वर्षों पहले तेरे शरीर की समाधि बनी थी मंगल सिंह के पैरों की ठोकरों से। आज इस हवन कुंड में तेरी आत्मा की समाधि बनेगी। रघु मंगल और तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, क्योंकि जिस नागमणि की खोज में तो इस धरती पर आया है, अब वही नागमणि तेरी मौत बनकर तेरे नर्क जाने के द्वार को खोलने वाली है।